मशरिक़ वस्ता में लगातार हालात खराब हैं। इस बीच हमने देखा कि 2 साल लंबी जंग हमास और इजराइल के दरमियान चली, यानी गजा में लगातार 2 साल तक जंग होती रही। हालांकि अब ट्रंप डील होने के बाद जंग तो जरूर थम गई है, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार गजा पर हमले किए जा रहे हैं। गजा पर 2 साल चली लंबी जंग में कई बड़े इंकशाफात हुए हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर गजा में फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी की गई, बच्चों का कत्लेआम किया गया, खवातीन को एक तरह से यहां पर बहुत ज्यादा बुजुर्गों और खवातीन पर जुल्म किए गए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, साल 2024 से लेकर अभी तक यह बड़ी खबर है कि धमाका खेज हथियारों से बच्चों की सबसे ज्यादा अमवात साल 2024 में हुई है। और यह पूरी दुनिया के लिए, यह पूरी इंसानियत के लिए आंख खोल देने वाली और शर्म से सरसार हो जाने वाली एक तरह से यह रिपोर्ट है, जो बताती है कि साल 2024 में धमाका खेज हथियारों से बच्चों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। आपको बताते चले, और एक एनजीओ यह भी बताती है, रिपोर्ट यह भी बताती है कि दुनिया भर में जो बच्चे सबसे ज्यादा मारे गए हैं, इनमें गजा में सबसे ज्यादा हलाकतें बच्चों की गजा में हुई हैं साल 2024 में। दरअसल सेव चिल्ड्रन ने एक रिपोर्ट शाये की है, और यह रिपोर्ट आज ही शाये की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाका खेज हथियारों से, यानी बम, मिसाइल, एयर स्ट्राइक या इसके अलावा ड्रोन के जरिए से जो बम गिराए गए, इससे गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड तादाद में बच्चे हलाक हुए हैं। बड़ी तादाद में वो बच्चे जिन्होंने पूरी तरह से दुनिया देखी भी नहीं थी, जो अपने पैरों पर एक तरह से चल भी नहीं सकते थे, जिन्होंने अभी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा भी नहीं था, इन बच्चों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ है। और आपको बता दें कि पूरे के पूरे शहर जो है वो एक तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। आपको यह भी बताते चलें कि सेव द चिल्ड्रन तंजीम, जो कि बरतानिया में कायम खैराती इदारे ने अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद और शुमार का हवाला देते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल यानी साल 2024 में पूरी दुनिया में तकरीबन 12,000 बच्चे तनाज़ात में हलाक हो गए, और साल 2006 में रिकॉर्ड की दस्तावेज बंदी शुरू होने के बाद से यह तादाद सबसे बड़ी है, और साल 2020 के मजमूए से 42% ज्यादा थी। यानी सिर्फ साल 2024 में 12,000 बच्चे, हो सकता है कि अमवात और भी ज्यादा हुई हो, लेकिन जो रिकॉर्ड है कि जो धमाका खेज हथियार से जिन बच्चों का कत्लेआम किया गया, जिन्हें मारा गया, दहशतगर्दी के नाम पर जिन्हें मारा गया है, ऐसे मासूम बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा साल 2024 में हलाक किए गए हैं, और इनकी तादाद एक आंकड़े और आदाद और शुमार के मुताबिक 12,000 से ज्यादा है। इससे पहले आप देखिए कि जंगी इलाकों में बच्चों में हलाकत का ज्यादा इम्कान ग़िज़ाइयत की किल्लत, बीमारी या निज़ाम सेहत की नाकामी से भी होता है। लेकिन चूंकि गजा, सूडान और यूक्रेन जैसे तनाज़ात शहरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, तो अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाकों में बमों और ड्रोन हमलों के बायस बच्चे लगातार निशाना बन रहे हैं। और बाकायदा एक रिपोर्ट आई है जो एक तरह से रोंगटे खड़े कर देती है कि एक बड़ी तादाद, अभी तक के सारे रिकॉर्ड एक तरह से टूट चुके हैं, और साल 2024 में जो बर्बरियत हुई है, मासूम बच्चों पर जो जुल्म ढाया गया है, यानी सिर्फ 1 साल में जो खतरनाक हथियार हैं, जो बारूद है, जो बम और मिसाइलें जिस तरह से चलाई गई हैं गजा के सरजमीन पर, इसमें 12,000 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है, और यह तादाद सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में जंगी इलाकों में 70% से ज्यादा बच्चों की हलाकत हुई है। मिसाइलों और दस्ती बमों, जिसे धमाका खेज हथियारों के बायस 2020 से 2024 के दौरान औसतन 59% हलाकत हुई थी। यानी साल 2020 से साल 2024 के दरमियान यह तादाद 59% थी, लेकिन सिर्फ साल 2024 में इसका जो फीसद था वो तकरीबन 70% था। यानी एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की जो इन धमाका खेज हथियारों का शिकार हुई है। साल 2024 में बच्चों की सबसे ज्यादा हलाकत का सबब बनने वाले तनाज़ात गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के फिलिस्तीनी इलाके हैं। सूडान, म्यांमार, यूक्रेन और शाम में भी बच्चे बड़ी तादाद में मारे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया बरसे में बच्चों के लिए मौलिक तरीन
तनाज़ा गजा का है, जहां इजराइल के हाथों कम से कम 20,000 बच्चे हलाक हुए हैं। जी हां, जिस तरह से हमने आपको कई रिपोर्ट्स में दिखाया कि 2 साल की इस जंग में तकरीबन 70,000 हलाकतें हुई हैं। हालांकि यह सरकारी आंकड़ा है, यह आदादोशुमार है, अक़वाम मुत्तहिदा की यह आदादोशुमार है। और अगर इन आदादोशुमार को अलग आप रख दीजिए, जो सच्चाई है उसे आप देखिए। जिस तरह से गजा पर बम बरसाए गए, पूरा का पूरा गजा शहर एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया, मगरबी किनारे का जो पूरा इलाका है वो खत्म कर दिया गया, तो मरने वालों की तादाद एक तरह से तारीख बन सकती है और दुनिया इससे दहल सकती है, और मरने वालों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। यानी जो सरकारी आंकड़े हैं ये अपनी जगह, लेकिन जो सच्चाई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो हलाकतें हुई है वो मासूम बच्चों की हुई है, और तकरीबन आप देखिए कि 20,000 से ज्यादा बच्चे गजा में मारे गए हैं। जंगी इलाकों में 70% से ज्यादा बच्चों की हलाकत हुई है। मिसाइलों और दस्ती बमों जिसे धमाकाखेज हथियारों के बायस 2020 से 2024 के दौरान औसतन 59% हलाकत हुई थी। यानी साल 2020 से साल 2024 के दरमियान यह तादाद 59% थी, लेकिन सिर्फ साल 2024 में इसका जो फीसद था वो तकरीबन 70% था। यानी एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की जो इन धमाकाखेज हथियारों का शिकार हुई है। साल 2024 में बच्चों की सबसे ज्यादा हलाकत का सबब बनने वाले तनाजात गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के फिलिस्तीनी इलाके हैं। सूडान, म्यांमार, यूक्रेन और शाम में भी बच्चे बड़ी तादाद में मारे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया बरसे में बच्चों के लिए मौलिक तरीन तनाज़ा गजा का है, जहां इजराइल के हाथों कम से कम 20,000 बच्चे हलाक हुए हैं। जी हां, जिस तरह से हमने आपको कई रिपोर्ट्स में दिखाया कि 2 साल की इस जंग में तकरीबन 70,000 हलाकतें हुई हैं। हालांकि यह सरकारी आंकड़ा है, यह आदादोशुमार है, अक़वाम मुत्तहिदा की यह आदादोशुमार है। और अगर इन आदादोशुमार को अलग आप रख दीजिए, जो सच्चाई है उसे आप देखिए। जिस तरह से गजा पर बम बरसाए गए, पूरा का पूरा गजा शहर एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया, मगरबी किनारे का जो पूरा इलाका है वो खत्म कर दिया गया, तो मरने वालों की तादाद एक तरह से तारीख बन सकती है और दुनिया इससे दहल सकती है, और मरने वालों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। यानी जो सरकारी आंकड़े हैं ये अपनी जगह, लेकिन जो सच्चाई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो हलाकतें हुई है वो मासूम बच्चों की हुई है, और तकरीबन आप देखिए कि 20,000 से ज्यादा बच्चे गजा में मारे गए हैं। इसके अलावा सूडान में भी हालात ठीक नहीं है। फिर ईरान पर भी बीच में इजराइल ने हमला किया, सीरिया पर भी हमला किया, और मशरिक़ वस्ता में पूरे इलाके, चाहे लबनान की बात कर ले, इन तमाम जो ममालिक है उस पर इजराइल लगातार हमले करता रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया हो, बल्कि इंसानी बस्तियों पर भी बम गिराए गए हैं। यूक्रेन की अगर बात करें तो यहां पर आप देखिए बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी और यहां पर बड़े पैमाने पर एक तरह से इंसानी जान का ज़िया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए आवाज कौन उठाएगा। इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ, इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, खासतौर से बच्चों का खून जिस तरह से बहाया गया, दुनिया इसे याद रखेगी, और जो इसके लिए मुजरिम है उन्हें एक तरह से माफ नहीं किया जाएगा। और आपको बताते चले कि दुनिया जरूर इस पर खामोश रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका हिसाब जरूर होगा।